तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने निंदा प्रस्ताव किया पारित। इजराइल की बड़ी चिंता, 50 मुस्लिम देश हुए एक। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। जीतन मांझी ने 15 सीट न मिलने पर एनडीए गठबंधन छोड़ने का किया ऐलान। कतर हमले के बाद सऊदी अरब, यूएई मुस्लिम देश हुए एकजुट, इस्लामिक नाटो बनाने का किया ऐलान। राजा भैया के पीआरओ रहे राजीव यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, गैंगस्टर केस के तहत होगी कार्रवाई। जेएनजे आंदोलन में जान गंवाने वाले नेपालियों को मिलेगा शहीद का दर्जा। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 10 लाख मुआवजा देने का भी किया ऐलान। भारत पाकिस्तान मैच खेलने पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, योगी और हेमंत विश्व शर्मा को दी चेतावनी, बोले मैच के खिलाफ कुछ बोल कर दिखाएं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विधर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने निंदा प्रस्ताव किया पारित, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर किए गए हमलों के विरोध में मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ कतर में निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इजराइल की निंदा की। शेख मोहम्मद ने कहा कि कतर इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस युद्ध ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। इसी बीच अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों के साथ हुई बैठक में इजराइल के खिलाफ ये प्रस्ताव तो पारित हो गया है। वहीं मुस्लिम देशों ने कहा है कि इजराइल के साथ कोई भी संबंध हम नहीं रखेंगे। लगभग 50 देशों ने इजराइल के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया है। इससे विधर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगेगा बड़ा झटका, जीतन मांझी तोड़ सकते हैं गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए गठबंधन को झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें 15 से 20 सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बीजेपी के एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएगा और वो अकेले अपने दम पर 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। दरअसल आपको बता दें कि ये बात रविवार को जीतन मांझी ने बोधगया स्थित अपने आवास पर की है। उन्होंने मोदी और नीतीश कुमार को सख्त तेवर दिखाते हुए एनडीए को अल्टीमेट दे दिया है कि अगर उन्हें 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के गठबंधन में शामिल नहीं रहेंगे और वो अलग 100 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेंगे। इससे विधर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमले के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश, इस्लामिक नाटो बनाने की किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हालिया हमले ने पूरे अरब जगत को झकझोर कर रख दिया। इस हमले को लेकर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने कड़ी नाराजगी जताई। अब इन देशों में विचार हो रहा है कि वे एकजुट होकर इजराइल को कड़ा जवाब दें, चाहे वह कूटनीति, सैन्य या आर्थिक मोर्चे पर क्यों ना हो। कई विशेषज्ञ इसे इस्लामिक नाटो जैसे गठबंधन की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने कहा है कि अब इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी की जाए। वहीं आपको बता दें कि लगभग 40 से 45 देश इस्लामिक नाटो बनाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कतर की इजराइल ने जब पिटाई की तो कतर को अकल आई और अब कतर एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो गया है, वरना ये गाजा पट्टी पर तो मौन धारण करे हुए थे। इससे विधर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजा भैया के पीआरओ रहे राजीव यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की कार्रवाई करते हुए सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव के करीबी राजीव यादव व शराब माफिया सुधाकर सिंह के करीबी शेखर सिंह की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही प्रशासनिक अधिकारी राजीव की 82 लाख और शेखर की 5 लाख की संपत्ति कुर्क करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार सपा जिला अध्यक्ष
छविनाथ यादव गैंग के लीडर के रूप में मनिकपुर थाना क्षेत्र के गोतनी निवासी राजीव यादव उर्फ राजू की जमीन पर 4 पहिया वाहन को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो उसने आपराधिक कृत्य से प्राप्त की है। राजीव पर संग्रामगढ़ थाने में हत्या, गुंडा एक्ट, आर्म्स गैंगस्टर एक्ट समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शराब माफिया सुधाकर सिंह के करीबी बागराम के शकरदाहा निवासी शेखर सिंह उर्फ राज प्रताप सिंह के खिलाफ कुंडा थाने में धोखाधड़ी व गैंगस्टर के 2 केस दर्ज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते हो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जे आंदोलन में जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा, इतने लाख का मिलेगा मुआवजा। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने जे आंदोलन में मारे गए 51 लोगों को शहीद घोषित करने और उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कार्की ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार मिटाने और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और मार्च 2026 में होने वाले आम चुनावों तक ही वे पद पर बनी रहेंगी। उनके इस फैसले को नेपाल की अस्थिर राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे जनता की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में हुए जे आंदोलन ने भीषण रूप ले लिया था। इस हिंसा में कुल 51 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पें इतनी खतरनाक थी कि राजधानी काठमांडू से लेकर कई जिलों तक अफरा तफरी मच गई। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर दुनिया से प्रतिक्रिया का दौर आ रहा है। कई राष्ट्रवादी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के विरोध कर रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट प्रेमी पहलगाम हमले के बाद खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते वाला प्रधानमंत्री मोदी का बयान याद दिलाकर बीसीसीआई को घेर रहे हैं। इस बीच हैदराबाद से सांसद और एएमएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को 2 फायरब्रांड मुख्यमंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि आप में हिम्मत है तो भारत पाकिस्तान मैच रोकने के लिए कुछ कहकर दिखाइए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि भाजपा के लोग जब पहलगाम हमला हुआ था तब ये लोग बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, लेकिन अब ये सारे लोग मैच खिलवाने के पक्ष में आ गए हैं और कोई भी भाजपाई बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। शहीद का दर्जा, इतने लाख का मिलेगा मुआवजा। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने जे आंदोलन में मारे गए 51 लोगों को शहीद घोषित करने और उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कार्की ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार मिटाने और राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और मार्च 2026 में होने वाले आम चुनावों तक ही वे पद पर बनी रहेंगी। उनके इस फैसले को नेपाल की अस्थिर राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे जनता की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में हुए जे आंदोलन ने भीषण रूप ले लिया था। इस हिंसा में कुल 51 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक भारतीय महिला भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पें इतनी खतरनाक थी कि राजधानी काठमांडू से लेकर कई जिलों तक अफरा तफरी मच गई। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर दुनिया से प्रतिक्रिया का दौर आ रहा है। कई राष्ट्रवादी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के विरोध कर रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट प्रेमी पहलगाम हमले के बाद खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते वाला प्रधानमंत्री मोदी का बयान याद दिलाकर बीसीसीआई को घेर रहे हैं। इस बीच हैदराबाद से सांसद और एएमएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को 2 फायरब्रांड मुख्यमंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि आप में हिम्मत है तो भारत पाकिस्तान मैच रोकने के लिए कुछ कहकर दिखाइए।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि भाजपा के लोग जब पहलगाम हमला हुआ था तब ये लोग बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, लेकिन अब ये सारे लोग मैच खिलवाने के पक्ष में आ गए और कोई भी भाजपाई बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है।